हेलो नमस्कार साथियों। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। और साथियों एक बेहद चिंताजनक समाचार के साथ हाजिर, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और आश्चर्य के साथ चिंता भी होगी। तो आप कहोगे ऐसी क्या खबर है। तो साथियों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दुनिया में क्या अब नहीं होंगे पुरुष। तो चिंता भी जायज है। अगर पुरुष नहीं होगा तो फिर ये दुनिया है ये कैसे चलेगी। क्योंकि इस दुनिया को आगे चलाने के लिए प्रजनन चाहिए, और प्रजनन चाहिए तो फिर पुरुष का होना भी जरूरी है महिला के साथ साथ। अगर अकेली महिला होगी तो क्या प्रजनन होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। आपने साइंस में पढ़ा होगा, मानव के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझेंगे, मानव में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र होते हैं मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब साथियों गुणसूत्र के साथ बात करते हैं डीएनए की। और डीएनए किस किस में पाया जाता है? यानी सेल होती है, सेल में क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ लवक भी होते हैं, जो किस में होते हैं? पादप सेल के अंदर। तो डीएनए किस में होगा? केंद्रक में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो डीएनए की बात आते ही आपके दिमाग में आता है, यानी साइंस में मैंने पढ़ाया भी है अच्छे तरीके से, डीएनए के अंदर डीएनए होता है तभी हमें यह बता सकते हैं कि यह फला व्यक्ति का बच्चा है। आपने सुना होगा फला व्यक्ति का डीएनए टेस्ट चल रहा है। तो डीएनए टेस्ट के माध्यम से ही उनके माता पिता का पता चलता है, और विशेषकर जो भूमिका होती है वो पिता की होती है। ताकि अब बात करते हैं साथियों, यानी जीन, और जीन के बाद में क्या होते हैं? डीएनए, और डीएनए के बाद में होते हैं गुणसूत्र। यानी इस प्रकार ये क्रम होता है। तो सबसे छोटी इकाई जीन। अब डीएनए के अंदर क्या होते हैं? क्षार भी होते हैं, क्षार भी होते हैं। और बात करें इसका पूरे नाम की तो डी ऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डी ऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। अब बात करते हैं साथियों गुणसूत्र की, क्रोमोसोम की। तो पुरुष के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई। और महिला के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स। पुरुष के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होता है, महिला के अंदर एक्स एक्स होता है। और सिर्फ लड़के के लिए जिम्मेदार कौन होता है? लड़के के लिए जिम्मेदार होता है वो पुरुष होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें के अंदर? वाई गुणसूत्र। और वही वाई गुणसूत्र है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे, विलुप्त हो रहे हैं। आपने देखा 46 गुणसूत्र, और नंबर 1 गुणसूत्र में सबसे ज्यादा जीन है, सबसे ज्यादा जीन है। और वाई गुणसूत्र में करीबन करीबन 1350 जीन। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। और अब इनकी संख्या ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी संख्या लगभग 55 ही बची, सॉरी, इनकी संख्या लगभग 312 के करीब बची है। अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर यह संख्या है वो 55 के आंकड़ों में तब्दील हो जाएगी। तो ऐसा सुनकर धक्का लगा है, और यह है वैज्ञानिकों की खोज। वैज्ञानिकों की खोज, पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे पुरुष, क्या बचेंगी सिर्फ महिलाएं?
दुनिया में पैदा होना बंद हो जाएंगे पुरुष और सिर्फ लड़कियां लेंगी जन्म। वाई क्रोमोसोम हो रहा है लुप्त, टेंशन में वैज्ञानिक। ये न्यूज है नव भारत टाइम्स की। अब बात करते हैं वाई क्रोमोसोम, मानव लिंग का निर्धारण। क्यों? क्योंकि मानव के अंदर पुरुष की बात करें तो पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र और वही वाई गुणसूत्र है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, और यही पुरुष के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो मादा के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र और पुरुष के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र, और ये जो वाई गुणसूत्र है यही क्या करता है, वाई गुणसूत्र क्या करता है, लिंग का निर्धारण। अगर पुरुष से वाई गुणसूत्र आता है, महिला से एक्स गुणसूत्र आता है, तो कंफर्म क्या होगा, लड़का होगा। अगर पुरुष से एक्स गुणसूत्र आया और महिला से भी एक्स गुणसूत्र, तो महिला में तो एक्स एक्स है तो एक्स ही आएगा। पुरुष से भी एक्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगी, आने वाली संतान है वो लड़की होगी, आने वाली संतान है वो लड़की होगी। और यही वाई गुणसूत्र अगर घटने लग गया तो बिल्कुल विचारणीय विषय है कि आने वाले जो टाइम है उसका भविष्य क्या होगा, कैसे प्रजनन होगा, प्रजनन नहीं होगा तो ये प्रकृति का मेंटेन है वो कैसे रहेगा, कैसे रहेगा। अब बात करते हैं साथियों इसी के बीच एक आशा भरी खबर, लेकिन यह मान लेना भी जल्दबाजी होगा कि यह सक्सेस हो चुका है। लगभग जो प्रयोग किए जाते हैं गुणसूत्र जीन पे, ये लगभग प्रयोग किए जाते हैं वो चूहे पे किए जाते हैं। किस पे? चूहे पे। और बात करते हैं यूरोप और जापान के अंदर एक कांटेदार चूहा, और उसमें उसकी प्रजाति में ऐसा पाया गया है कि उसके अंदर एक्स गुणसूत्र है। क्या है? एक्स गुणसूत्र। उससे पहले एक नाम सुना होगा, वाई एक्स। वाई एक्स गुणसूत्र की बात करते, और इसमें क्या होता है, यानी वाई गुणसूत्र होता है यही पुरुष के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, निर्धारण करता है। कौन से हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्धारण करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में सबसे ज्यादा भूमिका होती है तो एस आर वाई की, एस आर वाई की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। तो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और पुरुष के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है तो क्या करता है, टेस्टिस का निर्माण करता है। और ये टेस्टिस यानी अगर यह गुणसूत्र नहीं होगा तो टेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, और टेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर टेस्टिस नहीं बनेगा, और टेस्टिस नहीं बनेगा तो फिर क्या नहीं बनेगा, सप्रम नहीं बनेगा, और सप्रम नहीं बनेगा तो फिर क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर प्रजनन कैसे होगा, प्रजनन कैसे होगा। तो इसके लिए 3 SRY, और इसके लिए फिर एक एंटी मुलेरेशन हार्मोन होता है जो क्या करता है, यानी अगर एंटी मुलेरेशन ये अगर नहीं होगा तो एंटी मुलेरेशन हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, पुरुष में महिला के लक्षण आ जाएंगे, या फिर महिला के अंदर पुरुष के लक्षण आ जाएंगे। अब आप कहोगे पुरुष के अंदर महिला के लक्षण कैसे आए, यानी ये क्या करेगा, फिर ओवरी, अंडाणु, इनको क्या करेगा, अवरोध करेगा, इनको क्या करेगा, अवरोध करेगा। कौन सा? एंटी मुलेरेशन हार्मोन। तो जापान के कांटेदार चूहे में ऐसी प्रजाति मिली है जिसके अंदर SRY यह मिला है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यह गुणसूत्र है वो आगे नई नस्ल तैयार करने के लिए काम आ सकता है। लेकिन अभी यह मान लेना बड़ी जल्दबाजी होगी कि यह कामयाब हो जाएगा या नहीं होगा। वैसे तो अधिकतर जो जीन है, गुणसूत्र है, ये प्रयोग किए जाते हैं, ये चूहे पे किए जाते हैं। आपको पता है ओनको माउस, यानी जिन्होंने सबसे पहले कैंसर जो खोजा गया था वो ओनको जीन
इस चूहे में खोजा गया था। उसके बाद में आपको पता है चूहे के अंदर लगभग 40 गुणसूत्र होते हैं और लगभग मानव की बनावट के कार्य करता है कौन? चूहा। तो महिला के 12 सप्ताह बाद यानी गर्भ धारण करने के 12 सप्ताह में मास्टर जीन क्या होती है? स्विच होती है। मास्टर जीन क्या होती है? स्विच होती है। और भ्रूण का पुरुष हार्मोन क्या बनता है? और वो कौन सा हार्मोन बनता है? वाई। तो यह सुनिश्चित करता है, यानी लगभग जो टेस्ट करवाया जाता है, जो आपने देखा होगा भ्रूण हत्या जैसे मामले आपके सामने आए होंगे, न्यूज सामने आई होगी, तो वो करवाते हैं तो लगभग वो 12 वीक का हो जाता है बच्चा, तब क्या करवाते हैं? चेकअप करवाते हैं। और उसमें उस टाइम लगभग जो वाई जीन है वो क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तब उसको पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की। अगर मान लीजिए उसके अंदर वाई जीन है, इसका मतलब ये पता है कि आने वाली जो संतति है वो लड़का होगी। अगर एक्स है, इसका मतलब आने वाली संतति है वो लड़की होगी। और इसीलिए जो भ्रूण के केस हैं वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और वो लगभग कितने सप्ताह बाद करवाया जाता है? 12 सप्ताह बाद करवाया जाता है। अब 166 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम लगभग 200 से लेकर 55 दिन क्या थी? सक्रिय थी। और उसको क्या कर दिया गया? खो दिया गया है। और इस दौर में 55 जीन, यानी लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 11 मिलियन वर्षों के अंदर या लगभग जो जीन बचेगी वो कितनी बचेगी? 55 व 45 के करीब बचेगी, ऐसा माना जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो बेहद ही चिंताजनक खबर वैज्ञानिकों के मुताबिक। अब देखना होगा कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।